तहरीक इंसाफ की साख को ही हो रहा है। याद रहे कि ये वही अमरीकी इंतजामिया है जो आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मुतालबे के जवाब में हमेशा से पाकिस्तान को ये बताती आई है कि इसे एक कानूनी अमल के बाद अदालत के जरिए सजा हुई है। मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार आसमा शिराजी ने कहा है कि अपनी हुकूमत के खात्मे को अमरीकी साजिश का नतीजा करार देकर एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाने वाले इमरान और इनके साथियों की तमाम तर उम्मीदों का मरकज अब नए अमरीकी सदर ट्रंप हैं, जिनके मुशीर रिचर्ड ग्रिनल बार बार कप्तान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम एक बड़े यू टर्न पर मबनी इस मुतालबे का सबसे ज्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ की साख को ही हो रहा है। याद रहे कि ये वही अमरीकी इंतजामिया है जो आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मुतालबे के जवाब में हमेशा से पाकिस्तान को ये बताती आई है कि इसे एक कानूनी अमल के बाद अदालत के जरिए सजा हुई है। क्या अब ट्रंप के मुशीर भूल गए कि पाकिस्तान में भी मुल्ज़िमान की किस्मत के फैसले कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद अदालतें ही करती हैं? आसमा शिराजी कहती हैं कि अब 2025 की आमद है। ज्योतिषी अगले साल की पेशगोइयां कर रहे हैं कि हालात किस नहज तक जाएंगे। दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका में ट्रंप की सूरत में आने वाली तब्दीली से दुनिया और खुसूसन पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा? नए साल में उभरते हुए सवालों में ये जानना अहम होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए बज़ाहिर गैर अहम है या नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान अब अमेरिका की तरजीह नहीं। उन सब दोस्तों से माजरत के साथ जो ये समझते हैं कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान गैर अहम है, इन्हें नई इंतजामिया के तेवर और इशारों की जबान से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हालात क्या हो सकते हैं। आसमा शिराजी कहती हैं कि बाइडन इंतजामिया हो या ट्रंप के नौ मुंतखब काबीना के अरकान, सब एक सफ़े पर नजर आते हैं। रिचर्ड गैर्नल को सिग्नल देने वाला भोंपू समझ लें और सुने कि वो क्या कह रहा है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाने वाले रिचर्ड गैर्नल का असल निशाना IMF का प्रोग्राम और पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम तो नहीं, जो तवील अरसे से अमेरिका की दुख तिरक बना हुआ है। एक हम जिस परस्त के तौर पर मारूफ रिचर्ड गैर्नल आजकल तहरीक इंसाफ के यूथियों की आंखों का तारा और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों का राज दुलारा बना हुआ है। सीनियर सहाफी कहती हैं कि माजी करीब में अपने कप्तान की ज़ेर क़यादत गुलामी नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाने वाले यूथी अमेरिका से पाकिस्तान तक अब ट्रंप के बरसर इख्तिदार आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम बनवाकर इमरान को रिहाई दिलवाई जा सके। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप इंतजामिया वाकई इमरान की रिहाई में दिलचस्पी रखती है या इमरान की मकबूलियत से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान में तकसीम के एजेंडे से अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती है। आसमा का कहना है कि इमरान खान की रिहाई के लिए बढ़ता दबाव किसी सूरत तहरीक इंसाफ के लिए सूदमंद ना होगा। दूसरी जानिब ये सूरत हाल फौज के लिए भी इम्तहान है। तहरीक इंसाफ को समझना होगा कि इमरान खान की हिमायत पाकिस्तान मुखालफत से क्यों जोड़ी जा रही है। नीज ये जो खास मोहब्बत है, ये दरअसल किसी और से नफरत तो नहीं। रिचर्ड गैर्नल महज ट्रंप का भोंपू हैं, मगर ये समझने की जरूरत है कि ट्रंप की नामजद काबीना के आम अरकान सख्त चीन मुखालिफ हैं। नए नामजद करदा खारिजा सेक्रेटरी मार्को रूबियो ना सिर्फ चीन और पाकिस्तान मुखालिफ बल्कि इंडिया नवाज भी तस्वुर किए जाते हैं। इसी वर्ष यानी जुलाई 2024 में रूबियो ने मशहूर ज़माना बिल पेश किया जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को फौजी इमदाद देने की हिमायत करता है। याद रहे कि इस बिल में इंडिया में दहशतगर्दी की सूरत में पाकिस्तान की इमदाद रोकने की हिमायत भी शामिल है। आसमा शिराजी कहती हैं कि 2025 में अमेरिका चीन कशीदगी किस नहज पर होगी ये तो मालूम नहीं, अलबत्ता इस रस्साकशी में हमारे पास क्या कार्ड्स हैं, हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और माशी माहिदे के दिफा के लिए क्या पत्ते रखते हैं, इस बारे में हम क्या चैनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या आइंदा साल पाकिस्तान को किसी एक ब्लॉक में जाने पर मजबूर किया जाएगा। पॉलिसी साजों को इस बारे में वाज़ेह लाहे अमल बनाना होगा और ऐसी पॉलिसी इख्तियार करना होगी जो मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत के लिए अंदरूनी और बैरूनी बयानिया की सूरत सूदमंद साबित हो। लेकिन अहम तरीन सवाल फिर भी यह है कि क्या पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी पर अमल दरामद करेगा या नहीं। देखते हैं वक्त और हालात किसको किस तरफ खड़ा करते हैं।